एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। वह बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। उसने बुद्ध से कहा, महात्मा जी, मेरे मन में बार बार ऐसे विचार आते हैं जिन्हें मैं नहीं चाहता। विशेषकर काम वासना से जुड़े विचार मुझे बहुत परेशान करते रहते हैं। मैं उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन जितना उन्हें रोकना चाहता हूँ वे उतने ही अधिक शक्ति के साथ मेरे मन में लौट आते हैं। मेरा बहुत सा समय और ऊर्जा इन्हीं विचारों में नष्ट हो जाती है। मैं ना तो ठीक से शांत रह पाता हूँ और ना ही अपने काम पर ध्यान दे पाता हूँ। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम जानते हो कि काम वासना वास्तव में क्या है? युवक ने कहा, नहीं, मैं ठीक से नहीं जानता कि यह क्या है, लेकिन इतना जरूर समझता हूँ कि यह बहुत बुरी चीज है और इसी के कारण मुझे इससे छुटकारा पाना है। मैं इससे छुटकारा पाना भी चाहता हूँ। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, सबसे पहले तुम्हें अपनी यही धारणा बदलनी होगी कि मनुष्य के भीतर स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाली हर भावना बुरी नहीं होती है। प्रकृति ने हमारे भीतर जो भी भावना रखी है उनका कोई ना कोई उद्देश्य है। इच्छा भी मनुष्य के स्वभाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हमारे भीतर किसी चीज की कमी का अनुभव होता है तो उसे पाने की इच्छा पैदा होती है। इसी इच्छा को हम अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग नाम देते हैं और जानते हैं। युवक बहुत ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, जब किसी व्यक्ति को धन की आवश्यकता महसूस होती है तो उसके भीतर धन प्राप्त करने की इच्छा पैदा होती है, और जब उसे सम्मान की आवश्यकता महसूस होती है तो उसे सम्मान पाने की चाह उत्पन्न होती है। इसी प्रकार जब आवश्यकता शारीरिक स्तर पर होती है तो उसे काम वासना कहा जाता है। इसलिए केवल इतना कहना ही गलत नहीं है। समस्या तब पैदा होती है जब मनुष्य अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है। युवक ने पूछा, लेकिन यह स्वाभाविक है और मनुष्य के भीतर पहले से मौजूद है, तो लोग इसे गलत क्यों मानते हैं? बुद्ध ने कहा, क्योंकि मनुष्य अक्सर किसी स्वाभाविक भावना और उसके गलत उपयोग के बीच का अंतर भूल जाता है। भावना अपने आप में समस्या नहीं है। समस्या तब है जब वही भावना हमारे जीवन पर इतना अधिकार कर ले कि हमें अपने कर्तव्य, लक्ष्य और विवेक को भूल जाएं। इच्छा को समझना आवश्यक है, उसके पीछे भागना नहीं है बस। फिर बुद्ध ने उस युवक को एक कथा सुनानी शुरू की। एक समय की बात है, एक आश्रम में गुरु और उनके शिष्य रहते थे। शिष्य प्रतिदिन आश्रम के आसपास के गांव में भिक्षा लेने जाते थे। उनमें से एक शिष्य जिस मार्ग से जाता था उस रास्ते में एक नदी पड़ती थी। एक दिन उसने नदी के किनारे एक युवक को पेड़ के नीचे छिपकर कुछ देखते हुए पाया। शिष्य ने उत्सुकता से उससे पूछा, तुम यहाँ इस तरह छिपकर क्या देख रहे हो? उस युवक ने नदी की ओर संकेत किया। कहा, कुछ युवतियां पानी भर रही थीं। उसने शिष्य का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और उन्हें देखने के लिए उकसाया। शिष्य ने पहले तो उसकी बात को सामान्य रूप से ले लिया, लेकिन कुछ देर वहां रुकने के बाद उसके मन में भी वही जिज्ञासा उत्पन्न होने लगी। वह भी उन दृश्यों को देखने लगा। कुछ समय बाद उसके भीतर अपराध बोध जागा। उसने स्वयं से कहा, मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। मैं जो कर रहा हूँ वह उचित नहीं है। वह वहां से तुरंत आश्रम लौट आया, लेकिन समस्या यहीं समाप्त नहीं हुई। उस दिन जो कुछ उसने देखा था उसकी स्मृतियां बार बार उसके मन में आने लगी। वह अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, रात को ठीक से सो नहीं पाता और दिन में भी उसका मन विचलित रहता। उसका ध्यान बार बार वहीं जाता। अगले दिन जब वह भिक्षा लेने निकला तो अनजाने में फिर उसी रास्ते पर पहुंच गया।
वहां भी वही युवक पहले से मौजूद था। दोनों फिर से देर तक वहीं रुक गए। धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। अब वह हर रोज उस स्थान पर जाने लगा। उसका मन आश्रम के कार्यों में नहीं लगता था। गुरु जब शिष्यों को शिक्षा देते तब भी उसका ध्यान भटकता रहता और भीतर ही भीतर लगातार उसी विषय में सोचता रहता और मनन करता। गुरु ने उसके व्यवहार में आए परिवर्तन को पहचान लिया। एक दिन गुरु ने उससे कहा, आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा लेने चलूंगा। शिष्य घबरा गया और बोला, गुरुदेव, आपको कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। शिष्य आगे निकल गया, लेकिन गुरु भी कुछ दूरी बनाकर उसके पीछे पीछे चल पड़े। थोड़ी देर दूर जाने पर उन्होंने देखा कि शिष्य उसी पेड़ के नीचे छिपा हुआ है और अपने पुराने साथी के साथ खड़ा है। गुरु उसके पास पहुंचे और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस। गुरु को सामने देखकर शिष्य घबरा गया। वह अपराधी की तरह सिर झुकाकर खड़ा हो गया। उसकी स्थिति देखकर गुरु समझ गए कि वह अपने मन के संघर्ष में फंस चुका है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे गलती हो गई। उस युवक ने मुझे यहाँ रोका था। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं दोबारा यहाँ नहीं रुकूंगा और ऐसा नहीं करूँगा। गुरु ने कहा, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मनुष्य जिस संगति में रहता है उसका प्रभाव उसके विचारों पर अवश्य पड़ता है। जिस प्रकार अच्छी संगति हमारे भीतर अच्छे विचार पैदा करती है, उसी प्रकार गलत संगति हमारे मन को भी उसी दिशा में ले जाती है। शिष्य ने गुरु की बात समझी और उस रास्ते पर जाना छोड़ दिया। कुछ समय तक उसने स्वयं को संभाले रखा। वह अपने काम में ध्यान लगाने लगा, लेकिन मन के भीतर चल रहा संघर्ष अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। वह बार बार अपने विचारों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करता। जितना वह उन्हें दबाता उतना ही वह बेचैन हो जाता, परेशान हो जाता। एक रात वह गुरु के पास गया और रोते हुए बोला, गुरुदेव, मैं बहुत प्रयास करता हूँ, मैं अपने मन से इन विचारों को निकालना चाहता हूँ। मैं स्वयं से वादा करता हूँ कि अब मैं ऐसा नहीं सोचूंगा, लेकिन बार बार असफल हो जाता हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे मेरे मन में मेरा नियंत्रण ही नहीं रहा। मैं नियंत्रणहीन हो चुका हूँ, अपने मन को बेकाबू हो चुका है और मैं अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा हूँ। गुरु ने कहा, चलो मेरे साथ। गुरु उसे आश्रम के बगीचे में ले गए। वहां पौधों तक नदी का पानी पहुंचाने के लिए छोटी छोटी नालियां बनी थी। उनमें पानी लगातार बह रहा था। गुरु ने पूछा, क्या तुम उस पानी को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव। उसने नाली में मिट्टी डालकर पानी रोकने का प्रयास किया। कुछ समय के लिए पानी रुका, लेकिन थोड़ी देर बाद पानी ने मिट्टी को हटाकर अपना वही रास्ता बना लिया और आगे बहने लगा। शिष्य ने कुछ पत्थर डालकर पानी रोकने की कोशिश की। इस बार भी कुछ समय के लिए पानी रुक गया, लेकिन फिर पानी ने पत्थरों के ऊपर से अपना रास्ता बना लिया और आगे फिर बहने लगा। आखिरकार शिष्य एक बड़ा पत्थर लेके आया और उसे नाली में रखकर बोला, अब पानी नहीं बहेगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, ध्यान से देखो बस। कुछ ही देर बाद पानी ने अपना रास्ता बदल लिया। वह पानी दूसरी ओर से बहने लगा और आगे बढ़ गया। गुरु ने कहा, यही तुम्हारे मन के साथ हो रहा है। बस तुम विचारों को रोकने के लिए जितना जोर लगाते हो, वे उतने ही दूसरे रास्ते से वापस आ जाते हैं। तुम एक विचार को रोकते हो तो दूसरा विचार सामने आ जाता है। मन को केवल बलपूर्वक रोकना समाधान नहीं है। शिष्य ने पूछा, तो फिर क्या करूं गुरुदेव? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे विचार मेरे मन में अब आए ही ना?
गुरु उसे नदी के पास ले गए और बोले, यह पानी बगीचे तक पहुंच रहा है। यदि यह पानी बगीचे की ओर जाने वाली नाली को यहीं से बंद कर दें तो पानी उस दिशा में नहीं जाएगा। बस शिष्य ने ऐसा ही किया। उसने नदी से आने वाले मार्ग को मिट्टी और पत्थर से बंद कर दिया। उन्होंने पूछा, अब क्या बगीचे में पानी जाएगा? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, बिल्कुल नहीं। गुरु ने पूछा, तो फिर इन पौधों का क्या होगा? बस शिष्य चुप हो गया। गुरु ने कहा, पौधों को पानी चाहिए। यदि पानी पूरी तरह से रोक दिया जाए तो पौधा सूख जाएंगे, लेकिन यदि पानी को बिना सीमा के बहने दिया जाए तो अधिक पानी भी पौधों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए समाधान पानी को रोकना नहीं, बल्कि उसका संतुलित उपयोग करना है। गुरु ने कहा, यही बात मनुष्य के जीवन पर भी लागू होती है। हमें अपनी स्वाभाविक भावनाओं को पूरी तरह दबाना ठीक नहीं है और ना ही उन्हें अपने जीवन पर हावी होने देना भी ठीक है। हमें उनके साथ संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। बस यही तो जीवन में सीखना है, संतुलन ही सीखना है। गुरु शिष्य की बातें समझने लगा। गुरु ने उससे कहा, मान लो मैं तुमसे कहूं कि आम के बारे में बिल्कुल मत सोचना, तब उससे पहले तुम्हारे मन में क्या विचार आएगा? तुम क्या सोचोगे? शिष्य मुस्कुराया, बोला, आम का ही विचार आएगा गुरुदेव। उन्होंने कहा, यही मन का स्वभाव है। जिस विचार को हम जबरदस्ती दबाने की कोशिश करते हैं वह कई बार और अधिक मजबूती से हमारे मन में लौट आता है। इसलिए विचारों से युद्ध करने के बजाय उन्हें पहचानना, समझना और सही दिशा देना सीखो। बस यही तो जीवन है। गुरु ने आगे शिष्य से कहा, इसके साथ ही अपनी संगति पर भी ध्यान दो। कई बार कई विचार हमारे भीतर उतना मजबूत नहीं होता है, लेकिन गलत वातावरण और गलत संगति उसे लगातार बढ़ाती रहती है। जिस प्रकार से बीज को उचित वातावरण मिलने पर वह पौधा बन जाता है, उसी प्रकार विचार भी लगातार पोषण मिलने पर हमारी आदत और फिर हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। अब शिष्य को अपनी गलती समझ आ गई। उसने कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ में आ गया कि मैं अपने विचारों से लड़ते लड़ते स्वयं को परेशान कर रहा था। मुझे अपनी संगति और अपने ध्यान की दिशा बदलनी चाहिए, जो मैं भूल रहा था। अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। अब मुझे संतुलन के बारे में पता चल गया गुरुदेव। उस रात शिष्य ने लंबे समय बाद शांतिपूर्वक नींद ली। अगली सुबह वह भिक्षा लेने उसी मार्ग से गया। नदी के पास वही युवक मौजूद था, लेकिन इस बार शिष्य के मन में पहले जैसे बेचैनी बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उसे संतुलन का रास्ता मिल गया था और उसने उसको अपनाना शुरू कर दिया था। उसने नदी के पास जाकर पानी मांगा। वहां उपस्थित एक युवती ने उसे पानी दिया। शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गया। उसके मन में किसी प्रकार की बेचैनी नहीं थी। वह सहज था, शांत था और अपने उद्देश्य के प्रति जागरूक था। शिष्य मुस्कुराया और बोला, हम पूरी जिंदगी दूसरों को देखने और समझने में लगे रहते हैं, लेकिन अपने भीतर झांकना भूल जाते हैं। तुम कब तक इसी पेड़ के नीचे छिपे रहोगे? यदि किसी को पसंद करते हो तो उचित समय पर अपनी बात कहो। यही यदि सामने वाला भी तुम्हें पसंद करता है तो जीवन के बारे में गंभीरता से निर्णय लो, लेकिन उससे पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। किसी के भरोसे मत रहो। अपने पैरों पर इस प्रकार के खड़े हो जाओ कि जीवन में फिर किसी की जरूरत ना पड़े। तभी किसी के साथ आगे बढ़ो, तभी किसी को अपने साथ लाओ, तभी किसी को अपना बनाओ। अपने जीवन का उद्देश्य पहचानो और स्वयं को बेहतर बनाओ। केवल कल्पनाओं में अपना समय मत गवाओ, बस मत गवाओ।
उस युवक पर शिष्य की बात का बहुत बड़ा और गहरा प्रभाव पड़ा। उसने धीरे धीरे उस आदत को छोड़ दिया और अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास करने लगा। इस पूरी घटना ने एक बात स्पष्ट कर दी, संगति हमारे विचारों को प्रभावित करती है और हमारे विचार हमारे जीवन को दिशा देते हैं और हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों तय करते हैं। कथा समाप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने उस युवक से पूछा, अब क्या तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं? युवक ने श्रद्धा से कहा, हाँ महात्मा जी, अब मुझे बहुत कुछ समझ आ गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बुद्ध ने कहा, जब तुम्हारे मन में कोई इस प्रकार का विचार आए जिसे तुम अच्छा नहीं मानते, तो सबसे पहले स्वयं को दोषी मत मानो, सबसे पहले स्वयं को दोषी मत समझो। मनुष्य के भीतर अनेक प्रकार की भावनाएं और इच्छाएं स्वाभाविक रूप से मौजूद होती हैं। केवल किसी विचार के मन में आ जाने से तुम बुरे व्यक्ति नहीं बन जाते। महत्वपूर्ण यह है कि तुम उस विचार के साथ क्या करते हो। उन्होंने आगे कहा, विचारों को जबरदस्ती दबाने के बजाय उन्हें पहचानो, अपनी ऊर्जा को सही दिशा दो, अच्छी संगति चुनो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखो। इच्छा का होना समस्या नहीं है, इच्छा का विवेक खो देना समस्या है। इच्छा पर विवेकों का नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। बस मनुष्य के भीतर अपार ऊर्जा है, वही ऊर्जा यदि बिना दिशा के बहती रहे तो उसे बेचैनी, भटकाव और कमजोरी में बदल सकती है। लेकिन वही ऊर्जा यदि सही दिशा में लगाई जाए तो वह ज्ञान, रचनात्मकता, सफलता और आत्मविश्वास का आधार बन सकती है। इसलिए अपने विचारों से लड़िए नहीं, उन्हें समझिए, स्वीकारिए और उनको सही दिशा दीजिए। क्योंकि मन को जीतने का अर्थ यह नहीं है कि उसमें कोई विचार कभी आए ही नहीं। मन को जीतने का वास्तविक अर्थ है विचार आए लेकिन आपके स्वामी न बने, आप उनके साथ संतुलन बना के रखें। अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानिए, अपनी संगति को परखिए और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखिए। यही आत्मनियंत्रण और वास्तविकता की शुरुआत है। दोस्तों मित्रों, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो से आपने क्या क्या सीखा, आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया, एक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपने दोस्तों मित्रों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे वो भी अपने जीवन में सुधार ला सकें और अपने मन को नियंत्रण करके अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकें और जीवन में जो चाहते हैं वो प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।